बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और हमने चैप्टर नंबर 10 के, चैप्टर नंबर 11 के, हमने चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 के बच्चों मैंने 2 चैप्टरों के आप लोगों को न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा दिए और चैप्टर नंबर 12 के बच्चों मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और मैंने 12.1 से लेकर 12.10 तक बच्चों हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12.11। बच्चों, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अगर बच्चों अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको वाइट बोर्ड साफ नज़र आए, और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। और आपने जो सी इसकी क्वालिटी रखनी है वो 480 पे या 720 HD पे वीडियो देखनी है आपने। तो बच्चों ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.11। हवा से रोशनी की रे एक माया की सतह पर टकराती है और 35 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर माया का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.25 हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम करें और नेज माया और हवा को मिलाने वाली लाइन के दरमियान क्रिटिकल एंगल भी मालूम करें। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल के अंदर से डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले उसने हमें दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से जाहिर करवाएंगे, ये आपने बात याद रखनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे जाहिर करवाएंगे, आई के साथ। वो हमें किसके बराबर दे दिया, 35 डिग्री के बराबर। और इसके बाद हमें उसने क्या दे दिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ऑफ, हमें क्या दे दिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम किससे जाहिर करवाएंगे, n के साथ, और वो हमें किसके बराबर वैल्यू दे दी, 1.25। और इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम करना है। यानी हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने आर मालूम करना, स्मॉल आर, ये हमने क्या करना है मालूम। इसके बाद हमने क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। क्या मालूम करना है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम किससे जाहिर करवाएंगे, सी के साथ, और हमने ये भी मालूम करना है। तो बच्चों ये मैंने क्या कलेक्ट कर लिया, डाटा, क्योंकि बच्चों डाटे के फ्री के 2 नंबर होते हैं। सबसे पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने आई से जाहिर करवाना है और ये हमें इसकी वैल्यू कितनी दे दी उसने, 35 डिग्री। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हमने एन से, स्मॉल एन से जाहिर करवाना और इसकी वैल्यू हमें दे दी 1.25। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी हमने आर मालूम करना है। और इसके बाद हमने क्रिटिकल एंगल सी मालूम करना है। क्रिटिकल एंगल को हमने सी से जाहिर करवा दिया। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला हमने एक पढ़ा हुआ है, स्नेल का कानून। कौन सा बच्चों हमारे पास, स्नेल का कानून। बच्चों ये हमने इस चैप्टर के अंदर स्नेल का कानून पढ़ा हुआ है और इसका फार्मूला होता है n मसावी साइन आई बटा साइन आर। तो बच्चों ये स्नेल का कानून है और इसकी जो सी मसावात है n मसावी साइन आई बटा साइन आर। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, आर की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये साइन आर इस तरफ क्या है, तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा इस तरह, एन ज़रबे साइन आर मसावी साइन आई। तो बच्चों ये एन इस तरफ ज़रब है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तकसीम, साइन आर मसावी साइन आई बटा एन।
अब बच्चों क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास साइन आर मसावी साइन इसी तरह आ गया हमारे पास, और आई की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। आई हमारे पास किसके बराबर है, 35 डिग्री के, ओवर एन, एन बच्चों हमारे पास किसके बराबर, 1.25 के बराबर है, 1.25 है। तो ये मेरे पास साइन आर मसावी, अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर के जरिए इसको हल कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास साइन का बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे 35, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5735, और इसको तकसीम करवा देंगे 1.25 के साथ, तकसीम 1.25 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4588। कितना आ जाएगा, 0.4588 आ गया। तो बच्चों साइन 35 कैलकुलेटर पे आपने साइन का बटन, फिर 35 लिखना है, फिर तकसीम 1.25, तो ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने तो निकालनी है आर की वैल्यू, तो बच्चों आर की निकालनी है। साइन को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, साइन जो सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा इस तरह, साइन इनवर्स 0.4588। बच्चों इस साइन को जब मसावी के दूसरी तरफ लेके जाते हैं ना, तो ये साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा इस तरह। तो बच्चों अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास सबसे पहले है शिफ्ट का बटन, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, इसके बाद आपने ये साइन का बटन प्रेस करना है। स्क्रीन के ऊपर शो हो गया साइन इनवर्स, इसके बाद आपने ये ब्रैकेट शुरू करवा देनी है, ये छोटी ब्रैकेट इस तरह की, ताकि आपकी गलती ना हो। साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट शुरू, अब लिखेंगे 0.4588 और ब्रैकेट को कर देंगे बंद, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 27.30, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिग्री का साइन। तो बच्चों आर असल में हमारे पास किसके बराबर था, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने मालूम करना था। वो हमारे पास है 27.30 डिग्री। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों क्रिटिकल एंगल का जो सा फार्मूला होता है ना हमारे पास, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला आपने ये याद रखना है। क्रिटिकल का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 1/n, साइन इनवर्स 1/n के बराबर। क्रिटिकल एंगल का जो सा फार्मूला साइन इनवर्स 1/n के बराबर है। बच्चों ये फार्मूला, अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, और क्रिटिकल एंगल को हमने किससे शो करवाया, सी के साथ। तो ये साइन इनवर्स आ गया, ये 1 इसी तरह, n हमारे पास है 1.25, यहाँ पर दर्ज करवा देंगे 1.25। तो बच्चों अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कैलकुलेटर के जरिए निकालना है, ये हमारे पास कैलकुलेटर है। सबसे पहले हमने साइन इनवर्स लेके आना, तो आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, इसके बाद फिर ये साइन का बटन, स्क्रीन के ऊपर आ गया साइन इनवर्स, फिर आपने ये ब्रैकेट शुरू करनी है, ये वाली छोटी ब्रैकेट, ब्रैकेट मैंने शुरू करवा दी, फिर लिखेंगे 1, फिर तकसीम 1.25 और ब्रैकेट को बंद भी करना है। तो फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 53.13 आ गया, ऊपर क्या लिख देंगे, डिग्री। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके अंदर आपने ये दो फार्मूले याद रखने हैं, एक क्रिटिकल एंगल का फार्मूला साइन इनवर्स 1/n के बराबर है, फिर आपने स्नील का कानून याद रखना है, n = साइन आई बटा साइन आर। तो हमने साइन आर की वैल्यू निकालनी है, साइन आर इस तरफ तकसीम था, उस तरफ जाके ज़रब हो गया, n ज़रब था, उस तरफ जाके तकसीम हो गया, वैल्यू दर्ज करवाई, फिर साइन को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, वो जाके इन्वर्स हो गया, तो मैंने फिर कैलकुलेटर के ज़रिए वैल्यू निकाल दी इसकी। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.11। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।